मनुष्य महान पैदा नहीं होता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन लंबा होने से नहीं, जीवन महान होने से बनता है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी सुनाने वाला हूँ जिनका हर पल संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्हीं संघर्षों ने भारत का संविधान निर्माता बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ उस महान आत्मा की जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उन्हें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जानता है। 17 अप्रैल 1891 एक गरीब परिवार में जन्मे भीमराव अम्बेडकर बचपन से ही समाज के कठोर नियमों का सामना किया। वे स्कूल जाते, लेकिन वहाँ उनकी जाति के कारण उन्हें अलग बच्चों के जूते के पास बैठाया जाया गया। उन्हें पानी पीने के लिए कोई सवेसा से घड़ा सोने नहीं देता था। शिक्षक तक की उनकी कॉपी नहीं छूती। एक छोटे बच्चे के मन में ये बड़ा घाव सोड़ देता है, लेकिन उन कठिन दिनों में भीमराव के पिता कहते थे कि बेटा, ज्ञान ही नहीं तुम्हें आज़ाद करेगा। भीमराव पढ़ने में बहुत तेज थे। उनकी प्रतिभा देखकर बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। सोचिए, जिस स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, वही लड़का कोलंबिया यूनिवर्सिटी व लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में पढ़ने पहुंचा। लेकिन वहां भी संघर्ष कम नहीं था। आर्थिक तंगी, नस्लीय भेदभाव, कई बार भूखे पेट रातें बितानी पड़ी, लेकिन फिर भी भीमराव अम्बेडकर डटकर पढ़ते रहे और कई डिग्रियां हासिल कर दी। दुनिया के महान शिक्षक व्यक्तियों में शामिल हुए। विदेश से लौटकर जब भारत आए तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि अब समाज बदल गया है, पर भेदभाव की जंजीरें ज्यों की त्यों थी। एक बार ट्रेन से उतरकर किसी सराय में ठहरना चाहते थे, पर सराय वाले ने पूछा क्या जात है, और उनकी जाति जानकर ठहरने से मना कर दिया। ये देखकर उनके दिल में एक आग जल उठी। अगर समाज नहीं बदलेगा तो मैं समाज को बदलूंगा। 1947 में आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके सामने देश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने दिन रात काम किया, सैकड़ों किताबें पढ़ी, दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समान अधिकार, समान स्वतंत्रता, समान शिक्षा, समान न्याय और समान अवसर की समानता हर नागरिक को मिले। उनकी सोच का निचोड़ था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। अंतिम दिनों वे भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने, शिक्षा फैलाने और मानव अधिकारों के लिए काम जारी रखा। 17 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ पर हिंदू होकर नहीं मरूंगा। और उन्हीं दिन बौद्ध धर्म अपनाकर करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया। 6 दिसंबर 1956 को वे महानिर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार, उनकी दी हुई प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों को नई दिशा देती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन ये प्रमाण है कि एक अकेला व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुछ मोटिवेशनल लाइन्स थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ज्ञान ही मनुष्य को शक्ति देता है, अज्ञानता उसे दास बनाती है। जीवन लंबा नहीं होता पर महान बनाया जा सकता है। मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि उसकी महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। भाग्य पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करो। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं से भागता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो पहले महान विचार अपनाइए। कर्म के बिना जीवन बेकार है और संघर्ष के बिना सफलता। भेदभाव मिटाना है तो खुद बदलो और दुनिया बदल दे देखो। धन्यवाद।